हमने अधिकारियों को भी कहा है कि जितनी योजनाएं भाइयों बनती है उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम ये सरकार का है और मजबूती से उसको उतारने का काम करें। आज गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की जन्म जयंती के अवसर के ऊपर हम एकत्र हुए हैं। गुरु ब्रह्मा जी प्रजापति महाराज ने 5 तत्वों से पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि 5 तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी के बेटे दक्ष प्रजापति जी महाराज ने 5 तत्वों को मिलाकर के बर्तनों की कलाकारी ये की है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का भाइयों दिन अवसर है। मैं ये भी आज इस अवसर के ऊपर कहना चाहूंगा कि दुनिया में गुरु दक्ष प्रजापति महाराज से बड़ा कोई भी कलाकार नहीं है। हम जब इतिहास के अंदर जाते हैं, जब देखते हैं तो ये कलाकारी दुनिया में पहली बार अगर किसी के पास आई है, ये कलाकारी ये हमारे पास आई है, हमारे समाज के पास आई है। मुझे इस बात का गर्व है। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करने से पहले गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज ने तथा मूर्तियां बनाने की कला से हमेशा देश की सभ्यता को, देश की संस्कृति को जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो वो गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज ने वो किया है। इसके लिए हम सबको बड़ा गर्व है। मैं देखता हूं अगर हमारे हरियाणा के अंदर ही बात करें, राखीगढ़ी और बनवाली ये 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर हजारों वर्ष पहले भाइयों खुदाई होती है और उस खुदाई से अगर कुछ मिलता है तो भाइयों वो मिट्टी के बर्तन और जिनके ऊपर कलाकारी भाइयों अंकित है, वो बर्तन हजारों वर्ष पहले भी वो कलाकारी हमारे पास है। वो मिट्टी के बर्तन उस खुदाई से आज भी उस बात का परिणाम है, उस बात का घोतक है कि ये कलाकारी आज की नहीं है, ये परंपरागत हमारी पीढ़ियों की कलाकारी है जिसके ऊपर हमें गर्व है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि बर्तनों पर उस समय की हुई चित्रकारी इस बात को भी अंकित करती है कि उस समय समाज की आर्थिक दशा क्या थी, उसका भी अंदाजा उस राखीगढ़ी से 5000 वर्ष पहले भाइयों, हजारों वर्ष पहले खुदाई के अंदर जब वो बर्तन मिलते हैं तो उससे हमें पता चलता है। मुझे ये भी खुशी है कि चाक के आविष्कार से इसकी कला को बढ़ावा मिला है। ये हमारी संस्कृति में है, हमारे संस्कारों में है। आज भी अगर परिवार में शादी होती है तो हम चाक की पूजा करते हैं, ये हमारे संस्कार के अंदर है। भाइयों, मिट्टी से बर्तन बनाने की अमूल्य धरोहर इसमें प्रजापति की कलात्मक सोच, उसकी कुशलता और उसका कौशल उसके अंदर छिपा हुआ है। ये किसी से इतनी बड़ी कलाकारी ये गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज उनके आशीर्वाद से ये हमें प्राप्त हुई है। आज का भूमंडलीयकरण युग गुणवत्ता, कुशलता और कला को विशेष महत्व देता है। विज्ञान के इस युग में मिट्टी के बर्तनों की मांग आज बहुत कम हो गई है। आज जिस प्रकार से भाइयों प्लास्टिक और शीशे के बर्तन आए हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं इस मिट्टी के बर्तनों की मांग में कमी आई है। आज परंपरागत दक्षता को व्यावसायिक कुशलता में बदलने की जरूरत है, तभी हम प्रतिस्पर्धा के इस युग में आगे बढ़ सकते हैं। मिट्टी के बर्तन व सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए परंपरागत तरीकों के साथ नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मेरा आग्रह है प्रजापति समाज के कि मिट्टी के सजावट वाले बर्तन भी बनाएं, जिसकी विदेशों में बहुत मांग है और उनका निर्यात किया जा सकता है। इसके उत्थान व कल्याण के लिए अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। दक्ष प्रजापति महाराज जी जो मुझे ये बताते हुए आप सबके बीच में ये बड़ा गौरव हो रहा है कि गुरु दक्ष प्रजापति महाराज जी वह हमारे पिछड़ा समाज से ही आते हैं। सरकार का प्रयास रहा है कि सभी वर्गों के लोगों को आगे बढ़े, सभी का उत्थान हो, सभी को बराबर के हक मिले। इस दिशा में सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप
विकास के लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जो मिट्टी के कारणों से, जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गए थे। मुझे ये भी आप लोगों के बीच में बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों ये निर्णय लिया है और उसका हमने केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद किया है, जिसकी चर्चा हमारे रणवीर गंगवा जी ने भी की है। बहुत लंबे समय से क्रीमी लेयर को लेकर के भाइयों समाज के लोग, हमारे ओबीसी समाज के लोग इस मांग को कर रहे थे कि ये व्यवस्था ये 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर देनी चाहिए। आपके बेटे को जब से जिम्मेवारी मिली है, इसको 6 से करके 8 लाख करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, अभी मंच से हमारे भाई बोल रहे थे बैकलॉग के बारे में कि आश्वासन दिया है। अरे आश्वासन नहीं दिया है, ये हक है हमारे ओबीसी समाज का, इसको पूरा करना ये मेरी सरकार का दायित्व है। हम इसको पूरा करेंगे, बैकलॉग को इसको खाली नहीं रहने देंगे। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि वर्ष 2022 में पंचायती राज संस्थाओं में जो 8% का प्रतिनिधित्व दिया, इसके कारण हमारे अति पिछड़ा समाज के लोगों को भाइयों राजनीति के अंदर एक कदम बढ़ाने का अवसर मिला है। जिस अवसर को लंबे समय तक वो देख रहे थे, अवसर नहीं मिलता था और किसी न किसी कारण उनके हक को दबाया जाता था, परंतु आज इस सरकार के अंदर उनके हकों को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, लंबे समय से कांग्रेस के लोग इस बात की भाइयों विरोध करते थे कि ओबीसी समाज को उसके हक नहीं मिलने चाहिए। लंबे समय से चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, चाहे कमीशन मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, और चाहे अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2018 के अंदर जब ये ओबीसी आयोग का बिल लेकर के आए, भाइयों कांग्रेस की मंशा वो स्पष्ट जाहिर होती थी। उन्होंने काका कालेलकर की रिपोर्ट का विरोध किया कि ओबीसी को हक नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया कि ओबीसी को हक नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने भाइयों मोदी जी अगर बिल लेकर के आते हैं, कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया कि उनको ये हक नहीं मिलने चाहिए। परंतु आप सबका आशीर्वाद वो नरेंद्र मोदी जी के साथ था। नरेंद्र मोदी जी उस बात के ऊपर अडिग थे कि ये अधिकार मेरे ओबीसी समाज को मिलने चाहिए, और उनको आईना दिखाने का काम किया कि 27% का आरक्षण अगर देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने दिया है। और भाई ओबीसी आयोग का गठन करने का काम ये पहली बार ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये ओबीसी का गठन ये खाली गठन नहीं है। आज मुझे गर्व होता है बताते हुए, इस ओबीसी आयोग के गठन से उसको संवैधानिक शक्तियां दी गई। आज हमारे बेटों को भाइयों सैनिक स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, एमबीबीएस की सीटें हो, नीट की परीक्षा हो, मेरे ओबीसी समाज के बच्चों को आज 27% का लाभ मिल रहा है। ये लाभ देने का काम अगर किसी ने किया, ये भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी करती रही है। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आज कांग्रेस के अंदर बापू बेटा रह गए और कोई नहीं है भाइयों। और अब आप लोग देखेंगे कि अभी जब अक्टूबर का चुनाव आएगा, ये बापू बेटा ही दिखाई देंगे, ये और कोई दिखाई नहीं देगा। इनको ओबीसी दिखाई नहीं देता, ये तो अपने लिए ही काम करते हैं। भाइयों, मैं आज ये भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि आप हर बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं। मैं आज दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब बेटे को, पिछड़े समाज के बेटे को हरियाणा के मुखिया के रूप में जिम्मेवारी दी है। भाइयों, मैं आज इनसे ये बात पूछना चाहता हूं, इस बात का जवाब इनको देना होगा, ये कांग्रेस के लोगों को देना होगा जो लंबे समय तक भाइयों ओबीसी के अधिकारों को उनका हनन करते रहे, उनके अधिकारों को दबाते रहे। भाइयों भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप राहुल गांधी को भी जाकर के पूछ लें कि क्या कांग्रेस पार्टी भी ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये पूछ ले। आज तो नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब बेटे को, ओबीसी समाज के बेटे को भाइयों आपके बीच में से उठा करके प्रदेश के मुखिया के सीट के ऊपर बैठाने का काम किया है। भाइयों, मैं आज उनको पूछना चाहता हूं कि आप इसको बताने का काम करें। आप हिसाब मांग रहे हैं, आज हरियाणा के अंदर घूम घूम करके आप हिसाब देने का काम करें। जो आपने शोषण आपने ऐसी समाज का किया है, आपने बीसी समाज का किया है, आप उनका हिसाब देने का काम करें। लंबे समय तक आपकी सरकार देश के अंदर और प्रदेश के अंदर रही है, आपने क्या क्या काम वो किए हैं उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों,
मुझे आप लोगों को बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि पिछड़े वर्गों को नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिलों का, जिसका मैंने जिक्र किया है, 27% आरक्षण देने के लिए वर्ष में एक अधिनियम हमने बनाया है। और गरीब के लिए, गरीब के बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्च उठाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए पिछड़े वर्गों के 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को देश की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए और विदेश में पढ़ने के लिए 20,000 रुपए तक देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, अगर उनको पढ़ाई के लिए लोन की भी आवश्यकता पड़े तो उस लोन को भी मात्र 4% पिछड़े वर्ग के बच्चों को वार्षिक ब्याज पर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग के 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को 4,000 रुपए वार्षिक शैक्षणिक भत्ता हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। भाइयों, पीएम यशस्वी योजना अन्य पिछड़े वर्गों विद्यार्थियों को 5 से लेकर के 20,000 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता व ट्यूशन फीस भी प्रदान करने का काम ये हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को 160 रुपए से 750 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। इसके अतिरिक्त सभी नॉन रिफंडेबल फीस का प्रतिपूर्ति भी की जाती है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आय सीमा 1.5 लाख से बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उस शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक तक छात्रवृत्ति दी जाती है। 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों की 12वीं तक फीस माफ की गई है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और हमारी सरकार ने बच्चों को मुफ्त पुस्तकें, वर्दी व लेखन सामग्री भी दी जाती है। ऐसे परिवारों की, हमारे जो पिछड़ा वर्ग की परिवारों की बेटियों की कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस भी माफ करने का निर्णय अगर किसी ने लिया है तो हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है। विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों के लिए उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग दी जाती है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है, इसलिए गरीब परिवारों को उनके अनुकूल रोजगार देने का बीड़ा भी अगर किसी ने उठाया है तो हमारी सरकार ने उठाया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए आज आप लोगों के बीच में कि इतना शोषण प्रदेश के युवाओं का भी होता था, भाइयों समाज के लोगों का भी, ये कांग्रेस के लोग करते थे। भाइयों, इनके यहाँ तो पर्चियां लिस्टें बनती थी, तब जाकर के बच्चे को नौकरी लगती थी। गरीब का बेटा तो ये सोच भी नहीं सकता था इनकी सरकार में कि उनको नौकरी लग जाएगी। आज हमारी सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में ICS अधिकारी लग रहा है। ये सिस्टम का बदलाव अगर किसी ने किया है ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि महिलाओं को भी कारोबार शुरू करने हेतु 2 लाख रुपए का ऋण 5% ब्याज पर पिछड़े वर्ग की हमारी जो बहनें हैं उनको पैरों पे खड़ी हों उनको देने का कार्य भी अगर किसी ने किया है तो ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कंप्यूटर के माध्यम से जो हमारे डाटा एंट्री या कौशल विकास जो सीखना चाहता है, ट्रेनिंग लेना चाहता है, 1 वर्ष का प्रशिक्षण हार्ट्रॉन के माध्यम से वो देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। और प्रशिक्षण के माध्यम से 250 रुपए तक का वजीफा देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी जो नौकरियां हैं उनके फार्म को अप्लाई करने के लिए उसमें जो फीस लगती थी उसको भी हमने, जो 500 रुपया लगता था उसको भी 50% कम किया है, 250 रुपए देना पड़ता है। और हमने जो पिछड़ा वर्ग से एक योजना बना करके मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना, इसके माध्यम से जो पिछड़े समाज के परिवार हैं जिनके पास भाइयों काम करने के लिए पैसे का भी अभाव रहता है, ऐसे हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 लोगों को ऋण दे करके उनको पैरों पे खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। पिछड़े वर्गों में आधे से ज्यादा परिवारों को इस योजना के तहत उनको लाभ मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है। और हमारी सरकार ने चाहे हरियाणा केस कला एवं कौशल विकास के गठन किया गया हो और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी सरकार ने
माटी कला बोर्ड उसका भी गठन किया है और उसके माध्यम से गरीब परिवारों के उत्थान के लिए योजनाएं बना करके उन तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में कि हमारी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में ये बहुत ऐसे निर्णय लिए हैं जिसका लाभ हमारे पिछड़े समाज के लोगों को भी, हरियाणा प्रदेश के अन्य लोगों को भी भाइयों इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुझे ये खुशी है कि हमने पिछले दिनों एक निर्णय लिया कि जो 2 किलोवाट का कनेक्शन है उसका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है कि उसका जितना यूनिट खर्च होगा उतना ही बिल आएगा, कोई ज्यादा बिल उसका नहीं आएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया था, आज हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज एक बस को भी यहाँ से रवाना किया है। अयोध्या के अंदर हमारे यहाँ के श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए यहीं से अभी गए हैं और हमारी ये सोच है कि जो ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, वो अगर किसी तीर्थ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो सरकार निःशुल्क उनको भेजने का काम करती है, सारा का सारा खर्चा वो सरकार उठाती है। आज हमने एक बस को भी यहाँ से रवाना किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया था, ये संकल्प लिया था कि जो हमारा गरीब परिवार है जिसकी इनकम 1,80,000 रुपए है उसके छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने पिछले दिनों वो भी निर्णय किया और हमने ये निर्णय किया कि जो सोलर पैनल, प्रधानमंत्री सोलर पैनल जो मुफ्त बिजली योजना के तहत हमने 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय किया है और उस निर्णय के तहत जो व्यक्ति इसके अंदर अप्लाई करेगा, हमने फर्स्ट फेज के अंदर 1 लाख परिवारों को चिन्हित करके उनके छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। 60,000 रुपया, क्योंकि उसके ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा आता है, 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार देती है और 40,000 रुपया हरियाणा की सरकार देती है। व्यक्ति को कोई खर्च नहीं आता, 1 लाख रुपए में 2 किलोवाट का सोलर पैनल उसकी छत के ऊपर लगेगा और उसका बिल 0 आएगा। भाइयों, लंबे समय से कांग्रेस के लोग इस बात की दुहाई देते रहे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। और दूसरा जो व्यक्ति आया भाइयों इनका सहयोगी था, वो इस प्रकार की भाषा बोलता था, सिस्टम को ठीक नहीं करते थे कि मैं जब आऊंगा तो इन मीटरों को उतार करके तालाब में फेंक दूंगा। इस प्रकार की भाषा बोल करके गरीब लोगों को बरगला करके उनके ऊपर भाइयों बिलों का बोझ डाल करके उनको गुमराह करने का काम करते थे। परंतु मोदी जी ने ऐसी योजना बनाई जो प्रधानमंत्री सोलर भाइयों मुफ्त बिजली योजना जो 2 किलोवाट का लगेगा, उसके ऊपर जितनी भी बिजली भाइयों सोलर से बनेगी वो बिजली आप लोग खर्च करेंगे, आपका बिजली का बिल वो 0 आएगा और जितनी बिजली बचेगी उसको बिजली विभाग खरीदेगा और खरीद करके आपको पैसा देने का काम वो बिजली विभाग करेगा। एक इनकम का साधन भी हमारी सरकार ने खड़ा करने का काम किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों एक और निर्णय किया, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी योजना को लॉन्च किया। उस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने जो 1 लाख रुपए की आय से नीचे के जो लोग थे, ऐसे 84 लाख लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर थे, उन परिवारों को हमने एक हैप्पी कार्ड देने का काम किया है कि उसको अगर कहीं बाजार में जाना है, कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है या कहीं किसी धार्मिक स्थान पर घूमने के लिए जाना है तो 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो हरियाणा रोडवेज की बस के अंदर फ्री में सर्विस करेगा, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। ये भी कार्ड हमने गरीब लोगों को देने का काम किया है। भाइयों, हमने पिछले दिनों श्रमिक विभाग के अधिकारियों को बुला करके जींद में एक बड़ा कार्यक्रम किया था कि उन्होंने जो अपने औजार लेने हैं, औजार से वो अपना काम कर सकें, उसके लिए 80 करोड़ रुपया उनके खातों में अभी कुछ रोज पहले हमने हरियाणा प्रदेश के जो बेनिफिशियरीज थे उनके खाते के अंदर डालने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि अभी पिछले दिनों हमने सरपंचों के जो उनके विकास कार्यों की लिमिट को 5 लाख से 15 लाख रुपए करने का निर्णय लिया था। उस दिन हमें हरियाणा प्रदेश की जितनी भी बीसी और ऐसी समाज की चौपालें थी, उन चौपालों के अंदर जो हमारे पास लिस्ट आई थी 100 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर डायरेक्ट उनके नवीनीकरण के लिए पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने पिछले दिनों किया। और भाइयों, मुझे ये खुशी है अभी 4 रोज पहले हमने एक और निर्णय किया है हमारी सरकार ने, क्योंकि जो हमारा छोटा व्यक्ति है
जो मिट्टी खेत से लेकर के आता था, रेड़े पर लेकर के आता था या बुग्गी पर लेकर के आता था, भाइयों ये विभाग के अधिकारी उनको रोक करके उनका चालान कर देते थे। परंतु आज अब हमने ये निर्णय किया है कि किसी रेड़े और बुग्गी वाले को कोई भी नहीं छेड़ेगा। आप अपने मोबाइल से ही भाइयों एक अपलोड कर लेंगे, फार्म अपलोड कर लेंगे, सिर्फ विभाग को ये जानकारी देंगे। हमने एक पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल के माध्यम से आपने अगर अपना खेत की लेवलिंग करनी है, अपने खेत से घर में मट्टी लेकर के आनी है, अपनी मट्टी का भर्त करना है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। आप पोर्टल के ऊपर जाकर के उसको सिर्फ चढ़ा देंगे और उसका सर्टिफिकेट अपने पास ले लेंगे, आपको कोई अधिकारी नहीं रोकेगा। भाइयों निर्णय भी हमने किया है ताकि इस मिट्टी की समस्या से लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है कि जो हमारे देश के अंदर जो अपने हाथ के कुशल कारीगर हैं और जो जैसे मैंने अभी बताया भी है कि गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज ऐसे व्यक्ति थे जो पहले जिनके हाथ में कलाकारी थी और उस कलाकारी को आज नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है और उन्होंने इसके माध्यम से उनको इस क्षेत्र के अंदर जो परंपरागत काम करते हैं, जो हमारा पैतृक कार्य है, उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान कौशल विश्वकर्मा योजना बना करके 13,000 करोड़ रुपया इस योजना के अंदर देने का काम किया और उनको ट्रेनिंग भी देने का हमारी सरकार ने काम किया है ताकि वो अपने क्षेत्र के अंदर और शार्पता से भाइयों और उसको नए डिजाइन के साथ काम को कर सके, उनको निपुण करने का काम भी हमारी सरकार ट्रेनिंग दे करके इस योजना के माध्यम से कर रही है और उनको एडवांस तकनीक का एक 8,000 रुपए की किट का भी उनको देने का काम, जब वो ट्रेनिंग करके आते हैं वो भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और उसके साथ साथ हमारी सरकार जब तक वो ट्रेनिंग लेते हैं उनको 500 रुपया हर रोज स्टाइफंड भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो मजबूती से आगे बढ़ सके, अपने काम को आगे कर सके। ये हमारी सरकार ने भाइयों निर्णय लिए हैं। मैं आज आप सबको भगवान दक्ष प्रजापति जी महाराज की इस जयंती के इस समारोह के अवसर के ऊपर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय हमारे रणबीर गंगवा जी ने कुछ मांगे मेरे समक्ष यहाँ पर रखी हैं, मैं आज उनके बारे में यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से कम्युनिटी सेंटर की उपलब्धता की बात ये हमारे रणबीर गंगवा जी ने इस क्षेत्र के अंदर कही है। जो ही जमीन उपलब्ध हो जाएगी रणबीर गंगवा जी आप ध्यान करिए, इस कम्युनिटी सेंटर को भीमराव अंबेडकर जी के नाम से बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। दूसरा जो आपने कहा है कि गंगवा रोड साकेत कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर के पास 1.25 एकड़ जमीन जो अर्बन हेल्थ सेंटर के लिए वहां पर बनाई जाए, इसको भी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों यहाँ पर भी ये क्योंकि जो अर्बन हेल्थ सेंटर है इसकी लोगों को आवश्यकता है, इसको भी बनाने का हम काम करेंगे। पीडब्ल्यूडी B&R विभाग द्वारा सप्रा अस्पताल से बाईपास राजगढ़ रोड जो काम होना है वह भी करवाया जाएगा। इस सड़क का भी नवीनीकरण करवाने का काम ये हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। जिला हिसार में गांव तलवंडी रुक्का से गांव चांदना तक हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड की लगभग 6 किलोमीटर की सड़क वो भी बनाई जाएगी, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। चौधरीवास सब माइनरी बुर्जी संख्या 11,300 से 18,600 टेल तक रेमोडलिंग का कार्य भी उसका करवाया जाएगा ताकि वहां पर कोई पानी की या दिक्कत की समस्या ना आए, वो भी कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज ITI आर्यनगर के पास पीने के पानी की समस्या के लिए स्पेशल पाइपलाइन बछवाने का काम भी जो आपने अभी कहा है उसका भी स्पेशल ये व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर पाइपलाइन दबवा करके उस पानी की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। मुझे ये खुशी है कि आपने जो एक और मांग रखी है कि कुम्हार धर्मशाला प्रेमनगर हिसार की सबसे प्राचीन धर्मशाला है, इसमें शेड के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए दिए जाएं, ये भी मैं देने की घोषणा करता हूं। 21 लाख रुपए भी उस वहां पर जो शेड बनेगा वो भी आपको आज यहां देने की मैं घोषणा करता हूं। मुझे ये भी बताते हुए कि आपने जो एक और मांग रखी है कि हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अगर और बजट की आवश्यकता होगी तो ये प्रावधान
हम इसको आगे बढ़ाने का भी करते हैं। जितनी भी बोर्ड के द्वारा मांग आएगी उस हिसाब से देख करके इस बजट को भी और बढ़ाने का काम ये हम करेंगे। आर्यनगर में ई लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जाएगा जो आपने इस क्षेत्र की मांग के लिए रखा है। जिला फतेहाबाद में जो कुमार धर्मशाला बनाने के लिए 2019 की पॉलिसी के तहत 50% कलेक्टरेट के ऊपर आधा एकड़ भूमि भी उपलब्ध कराने के मैं आज यहां से घोषणा करता हूं, वो भी देने का काम हम करेंगे। संस्थाओं में सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी ग्रांट देने के लिए पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। आपने जो मांग की है कि गुरु दक्ष प्रजापति महाराज जी की ITI आर्यनगर हिसार में उस पॉलिसी के तहत जो सोलर पैनल यहां पर लगेगा उसके अंदर हम बड़ी सब्सिडी दे करके इसमें सोलर पैनल लगवाने का भी काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, आपने 2 गांवों को आर्यनगर और कैमरी को महाग्राम के अंदर जोड़ने की बात कही है, परंतु ये नॉर्म के अंदर अभी इसमें कुछ कमी है क्योंकि 10,000 की आबादी के ऊपर हम इसको नॉर्म में जोड़ते हैं। ये जल्दी ही 10,000 की आबादी ये पूर्ण कर लेगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आर्यनगर की आबादी 9,455 है और कैमरी की आबादी 9,890 है। जो ही ये संख्या पूरी होती है तो इसको भी हम महाग्राम के अंदर जल्दी शामिल कर लेंगे। और आज मैं कहता भी हूं क्योंकि जल्दी ही ये अपने नॉर्म पूरे कर लेगा और नॉर्म पूरे करते ही इसको महाग्राम के अंदर शामिल कर लेंगे और यहाँ पर विकास कार्यों को कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। एक आपने जो गांव गंगवा से कैमरी की रोड के बीच रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे अंडर ब्रिज बनाने की बात कही है, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके यहाँ पर चाहे अंडरपास की बात है या ओवर ब्रिज की बात है उसको भी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, आज मैं आप सबको भगवान दक्ष प्रजापति जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बोल दिया क्या पैसे बोल रहे? रणवीर गंगवा जी कह रहे हैं कि ITI को भी कुछ पैसे दे दें, इसको भी मैं 21 लाख रुपए देता हूं। 21 लाख रुपया इनको भी देता हूं। भाइयों, ये कलम तो आपके हाथ में है। ये कलम आपकी है, जैसे चलानी वैसे चलेगी। आपकी कलम है ये। और आपको मैं फिर कह रहा हूं, अरे आपका बेटा भाइयों, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। पहले तो शोषण होता रहा है, अब शोषण नहीं होने देंगे। ये मैं आज आप लोगों के बीच में आकर के कह रहा हूं। जो लोग गरीबों का शोषण करते रहे हैं, जो लोग गरीब का वोट लेकर के उनको हाशिए पे खड़ा करने का जिन लोगों ने काम किया है, मैं आज उन लोगों को आज गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की जयंती के इस मंच के ऊपर से कहना चाहता हूं कि अब ये हम शोषण नहीं होने देंगे। अपने गरीब भाइयों मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये बात खुशी हुई है, मैं कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला। प्रधानमंत्री जी को जब मैं मिलने के लिए गया 45 मिनट भाइयों मेरे से बात करते रहे प्रधानमंत्री जी। 45 मिनट एक एक बात के बारे में पूछा कि मैं यहां से जो योजनाएं पहुंचा रहा हूं क्या वो धरातल के ऊपर पहुंच रही हैं। मैंने कहा मखा जी, जो भी आप यहां से बोलते हैं एक एक शब्द को हम धरातल पर उतारते हैं। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। हमने अधिकारियों को भी कहा है कि जितनी योजनाएं भाइयों बनती है उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम ये सरकार का है और मजबूती से उसको उतारने का काम करें। भाइयों, हम ये भी देखते हैं कि हमारे किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, हमने समाधान शिविर लगाए हैं। हमारा DC, हमारा SP, हमारे तमाम अधिकारी भाइयों आपकी समस्याओं को सुनने के लिए 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक भाइयों अपने दफ्तर के अंदर खुला दरबार लगा करके बैठते हैं। कोई भी अगर आपकी समस्या हो वहां जाकर के बताइए, उसका समाधान होता है। उसको मैं भी देखता हूं, अगर किसी समस्या का समाधान नहीं होता या कोई अधिकारी उसमें कोताही बरतता है वो भी मेरे ध्यान में होता है। हम ये नहीं करते हैं भाई कार्रवाई 1 महीने में होगी, 2 महीने में होगी। अगर कोई गलत करता है तो कार्रवाई 1 घंटे में हो जाएगी, 2 घंटे में हो जाएगी। ये हमारा स्पष्ट भाइयों एकदम क्लियर हमारा रास्ता है। ये कोई नहीं है, हमने सर्विस देनी है, हमने सेवाएं देनी है। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। भाइयों,
मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आप लोगों से निवेदन करूंगा, आने वाले समय के अंदर भाइयों एक तरफा यहां से कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीतना चाहिए। मैं देखता हूं यहां से जिस व्यक्ति को जिताया, एक दिन पत्रकार पूछ रहे थे उसको, मैं भी देख रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, उसको पत्रकार पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि कहा यहां बिना पर्ची के आपके यहां नौकरियां मिलती थी और खर्ची के आधार पर मिलती थी। पहले तो कहने लगा पत्रकारों को, कहा हमारे यहां नहीं मिलती थी, ना पर्ची पर मिला थी ना खर्ची पर मिला थी। वो कह रहे जी कहा मिला थी, लोग कह रहे हैं। फिर कहने लगा कहा खर्ची से नहीं मिला थी, पर्ची से मिला थी। और जब वो ये कह रहा था भी पर्ची से मिला थी, भाइयों उसके चेहरे का रंग देखने लायक, आज भी देख लियो आप किस प्रकार से वो बात कर रहा था। हम बड़े विश्वास और फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि आज गरीब मां का बेटा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर ICS अधिकारी लग रहा है। ये बड़े विश्वास के साथ कह रहे, और इसका बड़ा लाभ हमारे OBC समाज को मिल रहा है। जिसकी अनदेखी होती थी, जिसका शोषण होता था, आज उसका शोषण नहीं हो रहा है। भाइयों इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये अभी कुछ लिखा है, कैमरी आर्यनगर के लिए रणवीर गंगवा जी कह रहे हैं कि कैमरी और आर्यनगर को रिलैक्सेशन दे दें। आप चिंता न करें, जल्दी ही इसको महाग्राम के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, जल्दी ही कर लिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भगवान दक्ष प्रजापति महाराज की, गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की, वंदे वंदे।